जितनी मर्जी बिजली पैदा कर लें और अगर आपकी ट्रांसमिशन एफिशिएंट नहीं है, वहाँ पर लैकुनाज हैं, वहाँ पर कमज़ोरियाँ हैं, तो आई थिंक ऑल इन्वेस्टमेंट इज़ गोइंग डाउन द ड्रेन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बारिशों से इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। नुकसानात के हवाले से NDMA को हिदायत जारी। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, बिजली चोरी रोकने के लिए हुकूमत पुरअज़्म है। सरप्लस बिजली को मार्जिन प्राइस पर लाने के लिए जो कुछ हो सकता है वो करें। टैंकर माफिया मुल्क की दौलत को नचोड़ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के बायस हादसात, 7 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी, मरने वालों में 4 बच्चे और 1 खातून शामिल। PTMA रिपोर्ट के मुताबिक कई अजला में दीवारें और छतें गिरने से 84 मकानात मुतासिर, 15 घरों को मुकम्मल और 59 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज भी बादल बरसने का सिलसिला जारी। कराची में मतला जुज़वी अबरालूद रहने का इम्कान। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश के बाद सैलाबी सूरत-ए-हाल, पानी घरों और गाड़ियों को बहा ले गया। चागी में मकानात की दीवारें गिर गई, कच्चे मकानात मुनहदम। मुतासरा इलाकों में रेन इमरजेंसी नाफिज, अफसरान और अमले की छुट्टियां मनसूख। मुतासरा इलाकों में आज और कल स्कूल बंद रहेंगे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत। गिलगित बल्तिस्तान के मैदानी इलाकों में तीसरे रोज भी वक्फे से बारिश जारी। बालाई इलाकों में बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। आजाद कश्मीर की वादी नीलम में बारिश से नदी नालों में तुगयानी, जमीनी कटाव जारी। लैंडस्लाइडिंग के पेश नजर मुतादिद घरों को खतरा, लोगों की नकल मकानी का सिलसिला जारी। गिलगित बल्तिस्तान के मैदानी इलाकों में तीसरे रोज भी वक्फे से बारिश जारी। बालाई इलाकों में बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। आजाद कश्मीर की वादी नीलम में बारिश से नदी नालों में तुगयानी, जमीनी कटाव जारी। लैंडस्लाइडिंग के पेश नजर मुतादिद घरों को खतरा। कल से 19 अप्रैल तक मुल्क में मजीद बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है, खैबर पख्तूनख्वा में बादल खुलकर बरसेंगे। दीर सुवाद, चित्राल, कोहिस्तान और दरिया काबुल के मुल्हिका इलाकों में तुगयानी का खदशा। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, सियालकोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी मूसलाधार बारिश होगी। कराची, हैदराबाद, सखर, जैकबाबाद में भी बारिश का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्किल। पहले गैस और बिजली सस्ती करें, फिर रोटी की कीमतों में कमी होगी। नान भाइयों ने रोटी की कीमतों में कमी से इनकार कर दिया। अगर हुकूमत ने दबाव डाला तो फिर एहतजाज का सिलसिला शुरू होगा। नान भाई एसोसिएशन का ऐलान। जो 20 किलो का आटा है, जब उसके थैले के अंदर 500 रुपए की कमी होगी तो यकीनन इस आटे को जो है इस जो आटा खरीदेगा, जाहिर है उसको तो एक फ़ायदा होगा ही, लेकिन जो रोटी बनी बनाई खरीदते हैं या जो नान बाजार से खरीदते हैं, ये फ़ायदा उनको भी पहुंचना चाहिए। पंजाब हुकूमत ने नानबाई एसोसिएशन का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि अवामी रिलीफ में हायल किसी रुकावट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रोटी और नान की कीमत में कमी बाकायदा हिसाब किताब के बाद की गई। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की डिक्शनरी में लफ्ज नामुमकिन नहीं है। सस्ती रोटी शहबाज शरीफ का बतौर वज़ीर आला एक इक़दाम था। ईद उल फितर की तातीलात के बाद पहला कारोबारी दिन। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स 70,504 पर आ गया। अमरीकी करेंसी की कीमत में भी इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए 10 पैसे पर ट्रेड।
सऊदी अरब का आला सतह का वफ्द आज 2 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वफ्द पाकिस्तान में क़याम के दौरान सरमायाकारी के मौक़ों का जायजा लेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब में मुख्तलिफ मुआहदों और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत का इम्कान। IMF आलमी बैंक के सालाना इजलासों का आज आगाज होगा। पाकिस्तानी वफ्द शिरकत करेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब वाशिंगटन पहुंच गए। MD IMF से नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए मिशन पाकिस्तान भेजने की तजवीज़ देंगे। वजीर खजाना IMF आलमी बैंक और दीगर इदारों के हुकाम से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है, नवाज शरीफ की रहनुमाई में पाकिस्तानी मईशत फिर तरक्की की तरफ गामजन है। ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरियां मुंतजर है। बिजली के नर्ख और महंगाई कम होने से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। अवाम पर एक बार फिर बिजली गिराने की तैयारियां। नेपरा ने कीमतों में इजाफे का इंदिया दे दिया। नेपरा अथॉरिटी का कहना है कि बिजली की तलब में मुसलसल कमी की वजह से समाही एडजस्टमेंट में मजीद इजाफा हो सकता है। बिजली की तलब में फरवरी तक मजमूई तौर पर 12% कमी आई है। मशरिक़े वुस्ता में बढ़ती हुई कशीदा सूरत हाल। आज रात से अगले 15 रोज के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 2.5 से 2 रुपए 80 पैसे फी लीटर, जबकि डीजल की कीमत 8 से 8.5 रुपए फी लीटर तक बढ़ सकती है। ईरान का सऊदी, कतर, तुर्की और रूस के वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। इसराइल पर हमले के बाद खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रूस का कहना है कि कशीदगी खत्म कराना सलामती काउंसिल की तरजीह होनी चाहिए। सयोनी हुकूमत के जवाबी इकदाम की सूरत में ईरान का रद्द-ए-अमल फौरी, बड़ा और संगीन होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान। रोम में G7 ममालिक का वीडियो लिंक इजलास। अमरीकी सदर और बरतानवी वजीर आजम की भी शिरकत। तेहरान पर कशीदगी को हवा देने का इल्जाम। जो बाइडन का उर्दन के शाह को टेलीफोन। ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। यूरोपीय यूनियन की हंगामी बैठक मंगल के रोज तलब। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी 22 अप्रैल को पाकिस्तान आएंगे। ईरानी सदर की प्रोटोकॉल टीम पाकिस्तान पहुंच गई। ईरानी सदर अपने दौरे में अहम मुलाकातें करेंगे। सफारती जराये के मुताबिक मसला फ़लस्तीन समेत इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पर पेशरफ्त और अमरीका की जानिब से मुमकिन पाबंदियों से बचने के ऑप्शंस पर भी बातचीत होगी। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। 7 नुकाती एजेंडा जारी। इजलास में दरियाए रावी पर भारतीय शाहपुर कुंडी बैरेज की तामीर और यूरिया खाद की कमी से मुतालिक मामलात पर बातचीत की जाएगी। वजीर खारजा ऐवान में अपोस्टल ऑर्डिनेंस 2024 पेश करेंगे। ज्यादा सच बोला जाएगा तो बोल दिया जाता है जी ये तासुब दिखा रहे हैं, ये तासुब दिखा रहे हैं। भाई लाए उन चोरों को, डकैतों को, जो कराची वालों की जानें ले रहे हैं, उनको एक्सपोज करें। कराची में अमन अमान की अबतर सूरत हाल। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने सिंध हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। अली खुर्शीदी ने दीगर MQM रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, लोगों को इस तरह मरते हुए नहीं देख सकते। आवाम ने हमें मैंडेट दिया है, इस मसले पर खामोश नहीं बैठेंगे। कराची पुलिस मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी, बात बयानात और मुजम्मतों से आगे निकल चुकी है। कराची पुलिस पर यकीन है, स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से नतायज जल्द सामने आएंगे। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाल नजार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, निगरान हुकूमत के दौर में सिंध में जो बिगाड़ आया है उसको ठीक होने में वक्त लगेगा। कच्चे के डाकुओं के पास जदीद असलहा है। सूरत हाल से निपटने के लिए लाहे अमल बना लिया। तमाम सियासी जमातों को मिलकर चीजें बेहतर करना होंगी। बानी PTI और बुशरा बीबी की इद्दत निकाह में केस में सजा के खिलाफ दायर अपीलों पर समाअत। खाबर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी का दलाइल के लिए मई के पहले हफ्ते तक समाअत।
मुलतवी करने की इस्तदा। सलमान अकरम राजा का समाअत मुलतवी करने की मुखालफत। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने केस की समाअत 24 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। साइफर केस रेत के टेले की तरह बह गया। प्रोसिक्यूशन इद्दत में निकाह केस से भी भाग रही है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत को मान लेना चाहिए, उनका निशाना सिर्फ बानी पीटीआई थे। 9 मई की तहकीकात के लिए आजादाना कमीशन बनाया जाए। बहुत से लोग जेल जाएंगे, कुछ बाहर आएंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी मंजूर फैसान की नई पेशगोई। कहा, बानी पीटीआई का कोई मुस्तकबिल नहीं, सियासी लोगों को जेल में भेजने के हक में नहीं हूं। रेलवे पुलिस एहलकार के तशद्दुद का निशाना बनने वाली खातून चेनीकोट रेलवे स्टेशन के करीब मुर्दा पाई गई। पुलिस के मुताबिक मुबैना तौर पर कत्ल होने वाली खातून की शनाख्त मरियम बीबी के नाम से हुई। ताल्लुक जनावाला के चक 40 मोड़ से है। खातून पर तशद्दुद करने वाला रेलवे पुलिस एहलकार गिरफ्तार होने के बाद जमानत पर है। मुआशी और सिक्योरिटी मसाइल, सख्तगीर और एतदाल पसंद अफगान तालिबान के माबीन इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। अफगान सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अख्वानजादा ने इस्लामी कवानीन से मुतालिक आलमी बरादरी की तनकीद को बिला जवाज करार दे दिया। दूसरी जानिब अफगान वजीर दाखिला सिराजुद्दीन हकानी ने तालिबान से मुतालबा किया कि वो शाइस्तगी को मलहूस खातिर रखें और ऐसे रवैये से इज्तनाब करें जिससे अफगान अवाम नाखुश हों। मुआशी तौर पर मुस्तहकम होने का भारतीय हुकूमत का झूठा दावा बेनकाब। 3.44 करोड़ आवाम गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर। अल जजीरा का कहना है, भारत में वसाइल की अदम मसावात 100% तक पहुंच चुकी। मोदी के दौरे हुकूमत में सेहत और तालीम के निजाम में मुस्बत तब्दीलियां लाना इंतहाई मुश्किल है। मोदी सरकार की नाक़िस पॉलिसियों के तहत भारतीय नौजवानों में मायूसी बढ़ने लगी। बैसाखी त्यौहार की 3 रोजा तकरीबात का आज गुरुद्वारा सेरी पंजा साहब हसन अब्दाल में आखिरी रोज भारत और दीगर ममालिक से आए 3000 सिख यात्रियों ने अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी की। कहा, पाकिस्तानी अवाम ने हमें भाइयों से बढ़कर प्यार दिया, हम यहाँ पर आकर बहुत खुश हैं।